हेलो नमस्कार बच्चों, आइए देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 4.4 देखेंगे। 4.3 का क्लास जो है ख़त्म हो चुका है। अगर आप वो प्रश्नावली नहीं किए होंगे तो आप पीछे जाइए, अपने प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके पीछे वाले क्लास को पूरा कर लेंगे तो ये क्लास जो है आपको बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा बेसिक जानना है। क्वेश्चन जरा देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। पहले मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्राकृतिक, कि मूल कैसा है। ठीक है, उसके बाद यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करें? ज्ञात कीजिए। कब मूलों की अस्तित्व होता है, कब नहीं होता है, ये चीज जानते हैं पहले। उसके बाद फिर हम लोग मूलों का अस्तित्व होगा तो उसको हल करेंगे। ठीक है, और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उसे हम नहीं हल करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए मूलों की अस्तित्व जानने के लिए देखिए, सबसे पहले यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन हो जाए 0 से, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। अगर b² माइनस 4ac, इसी को d बोलते हैं। पीछे हम लोग d पढ़े हैं, चैप्टर जब 4.1 पढ़े होंगे तो उसमें d के बारे में आपको बताया गया होगा बेसिक में। ठीक है, तो अगर b² माइनस 4ac हो जाए और ग्रेटर देन हो जाए 0 से, इसका मान निकाले और 0 से बड़ा आ जाए तो कहेंगे कि इसका दो अलग अलग मूल्य होगा, ये अस्तित्व में है। ठीक है, यह मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, समझ के बाद, और मूलों का अस्तित्व है तो इसमें जो होगा वो कैसा होगा? तो दो समान मूल प्राप्त होगा। दो समान बोल रहे हैं, भिन्न भिन्न क्या होगा? दो मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन कैसा प्राप्त होगा? अलग अलग। दो मूल्य प्राप्त होगा लेकिन कैसा? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग प्राप्त होगा कब? जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब। यानी इसका मान निकालेंगे, इसको थोड़ा और छोटा लिखते हैं आपको समझ में आ जाए। अलग अलग। ठीक है, अगर ये चीज दिया हुआ है, ऐसा आ गया तो इसका यह तो मूल्य का अस्तित्व है। ठीक है, ये सही बात है कि मूल्यों का अस्तित्व है, लेकिन इसमें जो मूल्य प्राप्त होगा, दो मूल्य प्राप्त होगा, लेकिन वो कैसा प्राप्त होगा? अलग अलग मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, x का मान 2 आएगा, वो अलग अलग आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, यदि आपको दे दे b² माइनस 4ac बराबर में अगर 0 कर दे, ठीक है, तो बराबर में 0 करेगा तो यह भी क्या है? मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, लेकिन ध्यान देंगे, मूलों का अस्तित्व है लेकिन दो मूल्य इसका भी प्राप्त होगा, लेकिन कैसा? समान, एक जैसा दोनों मूल्य क्या होगा? प्राप्त होगा। जैसे x का मान निकलेगा तो एक का 6 आएगा तो दूसरे का भी क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इसका अलग अलग का मतलब अगर x का वैल्यू 6 एक बार आ गया तो एक बार x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -6 आ जाए, चाहे 8 आ जाए। इस प्रकार से मतलब कि हो सकता है, -6 भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग हो जाए। जब अलग अलग होगा तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब अलग अलग मूल्य प्राप्त होगा तो, और जब दो समान मूल्य प्राप्त होगा तो b² माइनस 4ac बराबर 0, ये भी मूल्य का अस्तित्व है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व ये भी है और मूलों का अस्तित्व ये भी है। ठीक है, ग्रेटर देन हो जाए, इक्वल टू हो जाए 0 के, तो मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ जाइए, एक और देगा। एक देगा क्या आपका? कि b² माइनस 4ac लेस देन 0। क्या होगा? लेस देन 0। यानी कहने का मतलब ये है कि अब क्या होगा कि b² माइनस 4ac का वैल्यू जो होगा 0 से क्या होगा? छोटा आएगा। जब 0 से छोटा आ जाएगा तो कहेंगे कि यह मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या है? मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया।
और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तब इसका कोई भी हल नहीं करेंगे। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो क्या करना है, हल नहीं करना है, हल नहीं करना है, हल नहीं करना है, ठीक है। मूलों का अस्तित्व जब आ गया कि नहीं है तो इसे हल नहीं करना है, ठीक है। और जब मूलों का अस्तित्व होगा तभी उसका क्या करना है, हल करना है। और हल करेंगे तो यहां से प्राप्त होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 मूल प्राप्त होगा, वो अलग अलग। अगर बराबर में 0 प्राप्त होगा तो 2 मूल होगा, लेकिन कैसा होगा, समान होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसी पर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आप इसे नोट कर लेंगे कहीं, ये पूरे प्रश्नावली में काम आएगा। आइए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब मूलों का अस्तित्व होगा तो उसका मान ज्ञात करना है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उसका एक्स का वैल्यू, कोई भी प्रकार का हल नहीं करना है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है 2x x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 इक्वल टू क्या, 0। सबसे पहले क्या चेक करना है, अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व है कि नहीं है चेक करने के लिए आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे तो यहां से a का वैल्यू निकालिए। a का वैल्यू बताइए क्या है, जो x के मल्टीप्लाई में रहता है, x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, उसे बोलते हैं a, 2 है। और उसके बाद b का वैल्यू क्या है, तो जो x के मल्टीप्लाई में रहता है -3 है। और c का वैल्यू जो है वो कितना है, तो 5, ठीक है। आप देखिए इसमें मान रखते हैं, इसमें मान रखेंगे तो b का वैल्यू है -3 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुणा a का वैल्यू है कितना, 2 और c का वैल्यू कितना है, 5। अब देखो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना, 8 बचे कितना, 40। अब ये बताइए माइनस का हो जाएगा कितना, ये 80 में से 9 घट जाएगा तो माइनस का कितना है, हो गया 71। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बी स्क्वायर -4ac में बताइए जब माइनस में चला गया तो 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये हो गया आपका लेस देन 0। जब लेस देन 0 होता है, देखिए तो लेस देन जब 0 होता है तो क्या होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसका हल नहीं करेंगे। ये लिखेंगे अतः यह मूलों का अस्तित्व नहीं है कि नहीं है, नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब नहीं है तो अब इसका हल करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ये आपका क्वेश्चंस को बंद कर देना है, अब इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार से ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन का भी मूलों का अस्तित्व पहले ज्ञात करेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो उसका मान ज्ञात करेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो मान नहीं ज्ञात करेंगे। इसका भी उसी प्रकार से करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि अगर 1 से बड़ा रहेगा तो 2 मूल तो प्राप्त होगा, लेकिन वो कैसा, अलग अलग, भिन्न भिन्न, ठीक है। यहां पर भी बराबर में अगर 0 है तो मूलों का अस्तित्व तो है, लेकिन 2 मूल प्राप्त होगा, लेकिन कैसा, समान, बराबर बराबर, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3x x स्क्वायर माइनस का 4√3x और प्लस का क्या, 4 इक्वल टू 0। यहां से पहले आप a का वैल्यू निकालिए। a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3। b का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 4√3 और c का वैल्यू दिया है कितना, 4। पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है कितना, 3 और इंटू सी का वैल्यू कितना है, 4। अब जरा हल कर लेंगे इसका। तो देखिए, तो ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में होगा, 4 का स्क्वायर होगा तो 16 गुणा √3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 3 माइनस 4 3 12 और बच्चों का कितना, 48। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी हो जाएगा 48 और माइनस का क्या, 48 बराबर आ गया क्या, 0। तो अब ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ हमारा आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में आ गया किसका, 0 का। जब बराबर में आ गया 0 का तो बताइए मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, तो मूलों का अस्तित्व है। यहाँ लिख सकते हैं क्या, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो इसका मान ज्ञात होगा, और इसका 2 मान होगा, लेकिन दोनों मान क्या होगा, एक जैसा होगा, एक समान होगा। तो मान ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए 2 चीज, आप या तो द्विघात समीकरण का यूज कर सकते हैं,
इसके लिए द्विघात समीकरण का यूज कीजिए, गुणनखंड विधि का हल, गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, या फिर मान लिया जाए कि आप द्विघाती सूत्र से हल कर लीजिए। तो हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। देखिए द्विघाती सूत्र लगाते हैं, द्विघाती सूत्र बताइए क्या होता है। द्विघाती सूत्र होता है बी स्क्वायर एक्स बराबर होता है ना, द्विघाती सूत्र x बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या 2a। ये होता है आपका क्या द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से हम क्या करेंगे, x का मान को ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र से हम क्या करेंगे, x के मान को ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं होता है, माइनस का b होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस का क्या 4ac। ठीक है, इससे हम द्विघाती सूत्र कहते हैं, और द्विघाती सूत्र से ही हम क्या करेंगे, मान को ज्ञात करेंगे। आइए मान को हम ज्ञात करते हैं, क्या है देखिए। तो यहाँ पर b का वैल्यू हमें पता है, और a का भी वैल्यू पता है, c का भी वैल्यू पता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर x बराबर माइनस का b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4 रूट कितना 3, और माइनस रूट प्लस माइनस होगा ना, रूट अंडर b का वैल्यू माइनस 4 रूट कितना 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4 a का वैल्यू कितना है 3 है, और c का वैल्यू कितना है 4 है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 इंटू a के जगह पर क्या है 3। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा, प्लस माइनस थोड़ा ध्यान दीजिएगा हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 या कितना 48, और माइनस का हो जाएगा कितना 48, और बट्टे में हो जाएगा कितना 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए हल कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x बराबर हो गया 4 रूट 3 माइनस इसका वैल्यू तो लड्डू हो गया, प्लस माइनस लड्डू बराबर बट्टा में कितना 6। अब x बराबर हो गया 4 रूट 3 बट्टा में क्या 6, 3 दूनी कितना 6, और 2 दूनी कितना 4। इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 बाई क्या 3, और हल कर सकते हैं इसको। x बराबर देखिए तो 2 रूट 3, अब 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 3, नहीं लिख सकते हैं तो रूट 3 से रूट 3 को कट जाएगा, अर्थात आपका x का वैल्यू और निकल गया कितना 2 बट्टा में कितना रूट 3। ये आपका आंसर आया 2 बट्टे में क्या रूट 3। एक ही आएगा, देखिए आपको बताया दोनों मूल आएगा क्या समान आएगा, 2 मूल आएगा लेकिन कैसा आएगा समान आएगा। आपका दोनों आंसर प्लस में ही आएगा, 2 रूट 3, 2 बट्टा रूट 3, 2 बट्टा रूट 3। ठीक है, अब जब ये ग्रेटर देन होता है 0 से, तो इसका दोनों मूल क्या आता है अलग अलग आता है। तो इस पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो पता चल जाएगा। यहाँ तक आपका सही उम्मीद है आप सारे बच्चे समझ पाए होंगे, समझ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपका है 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का क्या 3 इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू निकालिए, a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है माइनस का 6 है, और c का वैल्यू कितना है प्लस का 3 है। ठीक है, पहले मूल ज्ञात करना है तो लिखेंगे b स्क्वायर माइनस का क्या 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और माइनस का कितना 3। ये आपका हो जाएगा माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 का कितना 36 माइनस देखिए तो 4 दूनी कितना 8, और 8 का कितना 24 हो गया। अब आप बताओ कितना आया, यहाँ पर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 ये किस में आया प्लस में। तो अब बताओ क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हो गया किससे 0 से। 0 से जब ग्रेटर देन हो गया, अधिक हो गया, बड़ा हो गया, 0 से जब बड़ा हो जाता है इसका मान, तो क्या कहते हैं यह मूलों का अस्तित्व है लेकिन इसका मान अलग अलग आएगा, मूल 2 आएगा लेकिन अलग अलग। तो यहां लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व है, यह मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो इसे हम अलग अलग मान ज्ञात करेंगे, और मान जो ज्ञात करेंगे किस सूत्र से ज्ञात करेंगे द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो आइए द्विघाती सूत्र से इसका हल करते हैं। द्विघाती सूत्र यहां पर लिखेंगे, द्विघाती सूत्र क्या होता है डायरेक्ट लिखते हैं मान देखिए तो द्विघाती सूत्र का होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को शायद डी बोलते हैं, यही चीज है। और बट्टा में क्या 2a, थोड़ा सा ध्यान देंगे काम हो जाएगा। देखिए x बराबर माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है -6, तो माइनस माइनस का 6 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए इसी का मान निकाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले हैं ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 12 आया है, तो डायरेक्ट रूट में 12 लिख ले, कोई दिक्कत होगा, आसान हो जाएगा, छोटा हो गया। और 2 इंटू ए का वैल्यू है कितना 2 है, तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब हल करते हैं, x बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर कितना 12, रूट अंडर 12 कहिए, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 12 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट अंडर 4 गुणा 3, और 4 बाहर निकल जाएगा तो 2√3 लिख सकते हैं। तो रूट 12 की जगह पर 2√3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2√3 और बट्टा में कितना 4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, आप ध्यान देने वाली बात यह है कि x बराबर, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस क्या √3, और बट्टा में हो जाएगा कितना 4, तो ये कटेगा, 2 दूना कितना 4। अब आ जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, अब x का वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू आपका हो गया 3 प्लस माइनस √3 और बट्टे में क्या 2, तो एक बार ये प्लस में होगा और एक बार किस में होगा माइनस में होगा, तो x बराबर हो गया 3 प्लस √3/2, एक बार ये आंसर आया और एक बार माइनस में होगा, ये क्या लिया है पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव लेने पर, ठीक है। अब निगेटिव ले लेंगे, निगेटिव लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस √3 बट्टा में क्या 2, ये आंसर आ गया होगा आपका 2 आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है सारे बच्चे मतलब इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और समझ गए होंगे। तो कमेंट में एक प्यारा सा इमोजी डालिएगा, ये वाला हमेशा बताते हैं, कोई भी स्टूडेंट ये इमोजी कभी डालता ही नहीं है, तो आप कमेंट करते हैं, आप शेयर करते हैं, तो हमें इससे एनर्जी मिलता है, एनर्जी फील होता है। जब कोई व्यक्ति जब कोई स्टूडेंट कमेंट करके पूछता है कोई चीज, तो हमें भी ऐसा एहसास होता है कि नहीं आप पढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं पूछता है, कोई स्टूडेंट नहीं पूछता है, तो इस बात का हमें एहसास ही नहीं होता है कि आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। तो अगर आप समझ गए होंगे तो ये प्यारा सा इमोजी को डालेंगे, अगर 100% समझे होंगे तो। चलिए आगे के क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है उसका भी हम लोग हल करते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चे 2 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर 2 नंबर क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो, 2 मूल प्राप्त हो, लेकिन कैसा हो बराबर मतलब समान। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर 2 मूल्य समान के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेकर के हम k का मान क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे, और k का ही मान हमें प्राप्त करना है। जब 2 बराबर मूल कह रहा है तो इस समीकरण का यूज करेंगे हम, इस फॉर्मूला का। अगर कहता 2 भिन्न मूल तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है 2x² प्लस का kx और प्लस का 3 इक्वल टू क्या 0। कह रहा है कि 2 समान मूल प्राप्त हो। 2 समान मूल के लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या 0। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो क्या है 2 है, b का वैल्यू जो है वो क्या है k है, और c का वैल्यू जो है वो क्या है 3 है। यहां तक हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। जब समझ गए तो इसमें मान रखिए b के जगह पर रखना है क्या k, तो हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर रखेंगे क्या 2 इंटू सी के जगह पर रखेंगे क्या 3 इक्वल टू क्या 0, अर्थात हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 का कितना 24 इक्वल टू क्या 0। अब बताइए k स्क्वायर ये माइनस में उधर जाएगा तो किसमें होगा बराबर प्लस में क्या 24 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा 24। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं k बराबर 4 गुणा 6, 6 का 24, तो k बराबर ये 4 निकल जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा 6, तो हमारा k का मान क्या हो जाएगा 2√6। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि इसको किस प्रकार से हल किए और k का मान किस प्रकार से हम निकाले। बहुत ही आसान है। जब कहा है कि 2 बराबर मूल तो फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का क्या 0, क्योंकि बराबर में ही 2 समान मूल आता है। अलग अलग मूल आता है जब ग्रेटर देन रहता है तो
और आपका अस्तित्व नहीं रहेगा कब, जब लेस देन रहेगा। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या 0। जब इसमें इससे गुणा होगा तो kx स्क्वायर होगा, माइनस इसमें इससे होगा तो 2kx हो जाएगा, और प्लस 6 इक्वल टू क्या 0। यहां से a का वैल्यू निकालिए, तो a का वैल्यू तो जाहिर सी बात है k होगा, क्योंकि x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में k है। b का वैल्यू निकालिए, तो b का वैल्यू x के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 2k, और c का वैल्यू हो जाएगा क्या, प्लस का c। अब कह रहा है कि 2 समान मूल, तो फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू क्या 0। b का वैल्यू रखिए माइनस का 2k का क्या होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू k हो जाएगा, इंटू c का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पर देखिए तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस 2 का स्क्वायर होगा तो कितना 4, और k का स्क्वायर होगा तो k स्क्वायर, और माइनस 6 का कितना 24k इक्वल टू क्या 0। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 4k कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4k इसमें भी है, 4 इसमें भी है, k इसमें भी है। 4k कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या k, और माइनस का यहाँ पर जब 4 निकल गया तो क्या 6 हो जाएगा, और k तो निकल ही गया, इक्वल टू क्या 0। ये देखिए ये किसमें है, गुणा में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भागा में, तो हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0 बटा में 4k, अर्थात 0 हो जाएगा, यानी k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा तो k का वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा, k का वैल्यू हमारा क्या हो गया 6 से 6। आपका आंसर आ रहा होगा k का वैल्यू 6। उम्मीद है आप सारे बच्चे बेहतरीन रूप से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसे रिप्लाई करके देख लेंगे, एक बार पीछे करके देख लेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है, आम का बगिया बनाना संभव है जिनकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दोगुनी हो। इसका मतलब जब लंबाई और चौड़ाई दिया है तो सीधी सी बात है, कहना चाह रहा है कि आयताकार बगीचा होगा, उसी में लंबाई और चौड़ाई होता है। तो ये मान लिया जाए कि एक आयताकार बगिया हो गया, आयताकार बगीचा हो गया, ठीक है। कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो। ये लंबाई है, ठीक है, और ये क्या है, चौड़ाई है। कह रहा है कि लंबाई जो होना चाहिए चौड़ाई से दुगनी होना चाहिए, ठीक है। तो आगे कह रहा है और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सुन लीजिए, मानेंगे पहले, माना कि लंबाई बराबर मान लिए हम, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से क्या होना चाहिए, दुगनी, तो चौड़ाई पहले मानिए, माना कि चौड़ाई बराबर मान लिए x मीटर, ठीक है। तो अब बताइए लंबाई क्या मानना पड़ेगा, लंबाई क्या मानना पड़ेगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई जो होना चाहिए चौड़ाई से 2 गुना, लंबाई जो होना चाहिए चौड़ाई का कितना गुना होना चाहिए, 2 गुना। तो लंबाई चौड़ाई अगर मान लिए x तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ होगा, लंबाई का वैल्यू लिखेंगे, ये लंबाई है तो इसको लिखेंगे क्या 2x, और ये चौड़ाई है तो चौड़ाई के लिए क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे। किसी को दिक्कत है। अब कह रहा है कि और उसका क्षेत्रफल जो है कितना है, क्षेत्रफल दिया है कि क्षेत्रफल जो है आपका वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो आप बताओ आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल, बताए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा क्या, चौड़ाई, बराबर कितना दिया है 800। लंबाई कितना है 2x है, और चौड़ाई कितना है x है, बराबर कितना 800। ये देखिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर का कितना 800, 2 से कटेगा 400 बार में, यानी x का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर कितना 400, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मीटर। जब x का वैल्यू 20 मीटर हमारा आ गया तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना आसान है। अब यहां से निकल जाएगा हमारा चौड़ाई x है तो x का वैल्यू कितना 20 मीटर, चौड़ाई हो गया,
लंबाई 2x है तो 2 इंटू 20 मीटर इक्वल टू हो जाएगा कितना 40 मीटर। यानी कि लंबाई हो गया हमारा कितना 40 मीटर और चौड़ाई हो गया कितना 20 मीटर। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे। अगर समझ गए होंगे 100% समझे होंगे 100% समझे होंगे तो आपको बता रहे हैं हमेशा इमोजी ये वाला भेजिए ताकि हमें भी लगे कि आप समझे। आपका एक लाइक ही हमारा मनोबल को क्या करता है बढ़ाता है। आपका एक कमेंट ही हमारा मनोबल को और बढ़ाता है ताकि हमें पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर। चलिए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा 4 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। देखिए थोड़ा कह रहा है क्वेश्चन कि क्या निम्न स्थिति संभव है। पूछ रहा है कि पहले संभव है इसका मतलब पूछ रहा है अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व होगा पहले हम अस्तित्व इसका ज्ञात करेंगे। अगर अस्तित्व होगा तो इसका वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। अस्तित्व नहीं होगा तो हल नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या है कह रहा है कि 2 मित्र की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। मान लिया जाए 2 मित्र है हाँ? ये एक पहला और दूसरा 2 मित्र है। दोनों का आयु का योग कितना वर्ष है 20 वर्ष है। अभी वर्तमान में 20 वर्ष है तो वर्तमान में मानना पड़ेगा। मानिए माना कि पहला मित्र का वर्तमान आयु कितना मान ले x वर्ष मान ले। पहला मित्र का वर्तमान आयु x वर्ष। अब दूसरा मित्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बताओ। ऐसा क्वेश्चन बहुत पीछे कर चुके हैं। दोनों का योग हो गया 20। पहला का x तो दूसरा का कितना होगा x उधर जाएगा माइनस में यानी हो जाएगा कितना 20 माइनस का क्या x वर्ष। यहां तक उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे। ठीक है अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या था 48 था। थोड़ा ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु आयु 4 वर्ष पूर्व कह रहा है ना। पूर्व का मतलब पीछे जाना है। आज से मतलब 4 वर्ष पीछे जाना तो इसमें 4 घटाइए x माइनस क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दूसरा मित्र में भी जाना है 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र का आयु। देखिए तो इसमें 4 वर्ष पीछे जाना है तो 20 माइनस x माइनस का क्या 4 अर्थात इसको घटाएंगे तो 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। किसी को दिक्कत है यहां तक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। अब इन दोनों का गुणनफल जो था वो 48 था यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 48। तो यहां से हमें द्विघात समीकरण ज्ञात होगा और द्विघात समीकरण ज्ञात करने के बाद पहले उसे क्या ज्ञात करेंगे उसका स्थिति ज्ञात करेंगे अस्तित्व ज्ञात करेंगे कि अस्तित्व है या फिर नहीं है। अस्तित्व होगा तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कर देना है। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो वहीं पर क्वेश्चन को क्या कर देना है रोक देना है। अब आगे हल नहीं करना है। आइए देख लेते हैं। देखिए तो इसमें इससे गुणा होगा तो हो जाएगा x इंटू 16 माइनस का x और माइनस इसमें इससे गुणा होगा तो 4 इंटू 16 माइनस का क्या x इक्वल टू कितना 48। ठीक है इसमें गुणा करेंगे तो ये 16x हो जाएगा माइनस का x में x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 से करेंगे तो 16 चौक कितना 64 होता है 16 चौका 64 16 चौका 64 16 85। ठीक है 16 चौका 64 हो जाएगा और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कितना 4x और इक्वल टू कितना 48। ठीक है अब जरा ध्यान देंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे काम हो जाएगा। ठीक है x स्क्वायर माइनस में है माइनस का x स्क्वायर लिख लिए 16 गो x और 4 गो x प्लस का कितना x 20x
और माइनस का 64 है, ठीक है। इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना, या डायरेक्ट उधर ही रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, उधर ही रखिए 48। इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए, जब माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा तो आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस को हम कॉमन ले लेंगे इसमें से तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का कितना 64 हो जाएगा। प्लस वाला था तो माइनस में हो गया, माइनस वाला किस में हो गया, प्लस में हो गया, और बराबर का कितना 48। अब ये जो चीज है उधर चला जाएगा, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस का कितना 64 बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का कितना 48। अब इसको इस साइड भेजिए, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस का कितना 64, ये माइनस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 48 इक्वल टू 0, अर्थात एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का जब जुटेगा तो 8 4 12 कैरी 1 10 और 1 कितना 11 बराबर का क्या 0। ये हमारा द्विघात समीकरण जो है क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अस्तित्व इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस का क्या 4ac, क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac ज्ञात करेंगे, लेकिन ये लिखने से पहले ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस का क्या 20, और सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है कितना 12 112, ठीक है। अब यहां से अस्तित्व पहले ज्ञात कीजिए। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस का क्या 4ac, अस्तित्व ज्ञात कीजिए। देखिए तो अब इसमें मान रखेंगे, b का वैल्यू -20 तो -20 का स्क्वायर करेंगे, -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 112 है। ये हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 400 माइनस ये 112 में 4 से बढ़ चौक 48 448 हो जाएगा। जब इसका हल करेंगे हम तो माइनस का 48 आ गया, अरे ये तो माइनस में आ गया, यानी कि हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0, 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, और जब 0 से छोटा हो गया तो कहते हैं कि अस्तित्व नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं, यह मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब नहीं है तो अब इससे आगे इसका हल नहीं होगा। तो मूलों का अस्तित्व होता तो वर्तमान मान ज्ञात करते, वर्तमान आयु ज्ञात करते। मूलों का अस्तित्व जब है ही नहीं तो वर्तमान आयु ज्ञात क्या करना है, कुछ नहीं। यही तक आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप सारे बच्चे समझ पाए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जरा, कह रहा है कि एक परिमाप, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई और चौड़ाई का बात कर रहा है, इसका मतलब पार्क कैसा है, आयताकार है। तो पार्क कैसा होना चाहिए, आयताकार। ये पार्क हो गया, यह आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है ना, पूरा क्षेत्र जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसका परिमाप जो है वो कितना है, 80 है। लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो हल कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप दिया है, कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। आयत का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का परिमाप, बराबर कितना 80, 4 से कटेगा 20, यानी कि L प्लस बी का वैल्यू आ गया कितना 20। यहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। लंबाई और चौड़ाई का प्लस योग जो है कितना है, 20 है। अब यहां पर मानेंगे हम, माना कि लंबाई बराबर क्या मान ले, x, तो बताइए चौड़ाई क्या हो जाएगा। सेम पीछे वाला जैसा क्वेश्चन है, लंबाई जब x हो गया, x के यहां पर x रखेंगे तो x उधर जाएगा तो माइनस में, तो चौड़ाई निकल जाएगा कितना 20 माइनस का क्या x, क्योंकि योगफल दोनों का है कितना 20, तो लंबाई x तो चौड़ाई कितना 20 माइनस x। यहां तक उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब कह रहा है कि तथा क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो यहां पर लिखेंगे आप
आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दिया है कितना मीटर, 400 मीटर दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहां पर क्या देखना है, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना क्या, चौड़ाई बराबर क्या, 400। लंबाई दिया है कितना x और चौड़ाई दिया है कितना 20 माइनस का क्या x बराबर कितना 400। इसमें गुणा होगा तो 20x माइनस का x स्क्वायर और बराबर का कितना 400। ये सारे पार्ट को उठा करके उस साइड कर दीजिए। तो इस सबको उठा करके उस साइड करेंगे तो जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये तो उधर ही है तो प्लस में कितना 400 और इक्वल टू क्या 0। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आइए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 20x और प्लस का क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 400। अब जरा ध्यान देंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये माइनस उधर चल जाएगा तो बराबर का कितना 400। 400 हो जाएगा तो माइनस माइनस में 400 होगा, माइनस में 400, ठीक है। अब ये माइनस में 400 हुआ तो माइनस में 400 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, यानी यहां पर कर देते हैं। आइए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये माइनस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का कितना 400 इक्वल टू क्या 0। अब सबसे पहले ये पूछा है क्वेश्चन में कि क्या एक पार्क को बनाना संभव है। संभव जब कह दिया इसका मतलब अस्तित्व की क्या करना है, जांच करना है। तो अस्तित्व की सबसे पहले हम जांच करते हैं। आइए देखते हैं, अस्तित्व की जांच करने के लिए पहले a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 1 है। b का वैल्यू जो है माइनस का 20 है और c का वैल्यू कितना है 400 है, ठीक है। अब अस्तित्व की जांच करने के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस का क्या 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करेंगे हम। तो बी स्क्वायर माइनस का 20 का क्या होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना 400। ये हो जाएगा कितना माइनस में तो प्लस हो जाएगा और 20 का कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, जब 20 का हमारा आ गया कितना 400 आ गया तो माइनस का ये होगा 4 में 400 में 4 से गुणा होगा तो कितना 1600, नहीं तो 1600 आ गया। तो ये भी यार माइनस में आएगा क्या 20 का 400, ठीक है। यहां पर देखिए आयत का परिमाप जो होता है वो कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यहां पर 2 होना चाहिए, यहां पर 2, तो जब 80 कटेगा 2 से तो अब हो जाएगा कितना 40। यहां पर होगा आपका कितना 40, ठीक है। और यहां पर 40 तो ये भी हो जाएगा आपका कितना 40। ये देखिए तो ये x ये हो जाएगा कितना 40 माइनस x। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर हो जाएगा कितना 40 और यहां होगा 40x, ये 40x हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात b का वैल्यू आ गया कितना माइनस का 40। यहां पर मिस्टेक हुआ था, माइनस का 40। जब 40 का स्क्वायर माइनस का करेंगे तो माइनस और 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1600। देखिए तो 1600 बराबर 1600 माइनस 1600 बराबर क्या 0, अर्थात आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। जब बराबर में 0 हो जाएगा तो कहेंगे कि अस्तित्व है कि नहीं है, तो अस्तित्व है। कल लिख सकते हैं यह मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। जब मूलों का अस्तित्व है तो अब इसका हल करेंगे और हल करेंगे तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंबाई और क्या चौड़ाई। लंबाई क्या माने हैं x माने हैं और चौड़ाई माने हैं 40 माइनस x, तो x का मान ज्ञात करना है यानी मूल ज्ञात करना है। मूल के लिए द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे, अर्थात x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में क्या 2a। ये द्विघाती सूत्र है, इसी का यूज करके बनाएंगे। मान रखिए x बराबर b का वैल्यू तो पता है, b का वैल्यू कितना है माइनस का 40, तो माइनस है माइनस 40 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू है माइनस 40 का क्या स्क्वायर और माइनस 4 a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है 400 है, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 है ना तो 2 इंटू 1 हो जाएगा।
थोड़ा सा ध्यान देंगे, x बराबर ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 40, 400 नहीं, और प्लस माइनस इसका वैल्यू तो हम निकाले हैं, इसका वैल्यू ही यहाँ निकाले हैं ना, इसी का बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी का वैल्यू निकाले हैं ना। तो इसका वैल्यू निकाले हैं हम, तो कितना आया है आपका, आया है 0। कितना आया है 0। तो रूट में लिख सकते हैं क्या 0 और बट्टा में क्या 2। इससे आपका क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां तक आप समझ पाए होंगे, दिखाई नहीं दे रहा है, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा जगह लिखते हैं। इधर देखिए, इधर देख लीजिए, x बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कितना 40 और प्लस माइनस रूट अंडर, इसका वैल्यू हम निकाले हैं 0, तो इसका वैल्यू रख दिए 0 और 2 हो जाएगा। x बराबर बताइए, तो लड्डू हो गया 40 बट्टे कितना 2, यानी x का वैल्यू कितना, x बराबर कितना मीटर 20 मीटर। अब पूछा है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई देख लीजिए, लंबाई क्या माने हैं, लंबाई माने हैं क्या x, तो x का वैल्यू आ गया हमारा कितना 20 मीटर हो गया। और चौड़ाई क्या माने हैं, चौड़ाई माने हैं 40 माइनस x, अर्थात इसका वैल्यू 40 माइनस 20, अर्थात हो गया कितना 20 मीटर। ठीक है, यानी कि लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी क्या 20 मीटर। उम्मीद है आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे बढ़िया से, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या हुआ, पूर्णतः रूप से समाप्त हुआ। तो आज पूर्णतः रूप से 4 चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। और जो भी बच्चे अभी नहीं देखे होंगे तो आप पीछे जा करके पीछे का क्लास कर लीजिए और पूर्णतः रूप से इसे समाप्त कीजिए, और आगे फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट दोस्तों।